बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शिव का डमरू डम डम बाजे, बड़ा कृपालु, बड़ा दयालु। कितना दयालु है, कितना कृपालु है। उसकी कृपा की कोई आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे फल क्या मिलेगा? विदुर जी की धर्म पत्नी पारसंवी बाल्यावस्था में अपनी मां से पूछती है, लोटा भर के पानी चढ़ाने का, बुआरी लगाने का, साफ करने का फल क्या मिलेगा? पारसंवी से पारसंवी की माता बोलती है कि तू कर्म कर, फल उसे देना है। तुम तो कर्म करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, उसमें मूरत बिठाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ तो गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। अब आगे मर्जी तेरी। आप तो उसके चौखट तक पहुंच जा, उसके दरवाजे तक पहुंच जा, और उसके द्वार तक जब तुम पहुंचोगे फिर मन उसका है, चित्तवृत्ति उसकी है। फिर वो दे ना दे ये उसके ऊपर। एक दिन पारसंवी पूजन करते करते 12 वर्ष की हो गई। शंकर जी के मंदिर में आज पारसंवी पहुंचकर बुआरी लगा रही थी। आपको पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों में एक चीज जरूर लिखी है कि मंदिर में जाकर आप बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मंदिर में जाकर आप पूजन करो ना करो, मंदिर में जाकर दिया लगाओ ना लगाओ, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ। पर सारी पुराण एक बात जरूर कहती है कि मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में कोई गंदगी पड़ी हो, मंदिर में पानी पड़ा हो, मंदिर में कचरा पड़ा हो तो उसको साफ जरूर कर देना। कहते हैं मंदिर भगवान की चौखट को जो साफ कर देता है उसके जीवन से ना जाने कितनी विघ्न और बाधा अपने आप साफ हो जाती है। आप अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप दिया लगाएं ना लगाएं, आप पूजन करें ना करें, आप भगवान को चंदन लगाएं ना लगाएं, पर उस मंदिर में जाकर उसकी सफाई जरूर कर दें। बहुत जरूरी है। और अभी से ज्यादा जरूरी है सावन का महीना आएगा नहीं, जब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माताएं सब फ्री रहती सावन के महीने में। आई ने लोटा भरी लाई और पानी अलग गिरे तो सब पाँव उनका कीचड़ में, क्योंकि घर से चप्पल पहन के तो जाए नहीं, तो वो सब कीचड़ में भयंकर पाँव। और वहीं बाहर मंदिर के टाट पड़ा, पैर पोंछनी पड़ी, उससे जो पाँव ने पोंछा तो और कीचड़ भरी गया वो टाट का, और लग गया। और अंदर गई, पाँव धरती 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 शंकर जी के पास पहुंची, इतना सारा कीचड़ कीचड़ कीचड़, जहाँ देखे वहीं ढेर भरिया। तो सब लोग अब मन में सोचे बैठूं का, अब ये जैसे लेके लोटा पहुंची ना, कलश लेके पहुंची, तो इसके मन में आया कि मैं बैठूं कहाँ, तो ऐसी कंजन कितनी है, ये सब यही विचार करे बैठूं कहाँ, और वही कचरा करके गई जो कि बैठूं कहाँ। कचरा वही करी है जो बैठूं कहाँ। सब दूर पटक पटक के चली गई यहां से माता, और दह कीचड़ दह कीचड़।
और ऊपर से बचा था तो वो सीवर वाला महाराज ने बता दिया कि काली तिल्ली चढ़ाओ, समी का पत्ता चढ़ाओ, और बचा था तो मूंग चढ़ाओ, और बचा था चावल चढ़ाओ। अब मैं इतना ढेर लगा, और जो जाए काली तिल्ली चढ़े तो दूसरा पानी भी चढ़ा जा ले यही, और मूंग चढ़े तो और पानी। तो हम सीवर वाला महाराज ने बोला जरूर है, पर इतना तो ध्यान रखो कि तिल्ली अगर चढ़ाई है तो उसके बाद उसको उठाकर एक कटोरे में अलग तो रख दो, पहले चढ़ा दो फिर उतार लो। तुम अपने ऊपर ले हो ना, शादी में जाती हो तो कितनी जोरदार तैयार होके जाती हो, है इतना सारा सामान चढ़ा के जाती कि नहीं जाती ऊपर, है कितना सारा सामान चढ़ा के जाने, ढेर सारा पोत पुता के ने बढ़िया जोरदार। तो जब तुम शादी ब्याह में जाओ ना, फंक्शन में जाओ तो इतना सामान चढ़ा के जाओ, तो तुम सोचो प्रदोष का दिन, सोमवार का दिन, शंकर भगवान का श्रृंगार का दिन, तो तुम चढ़ाओ, मना नहीं, पर उतारो भी तो। अब घर आओ तो उतारो भी नहीं उतारो। और कहीं कहीं की तो इतनी समझदार है कि शादी में जैसे ही निपटे नहीं, पार्टी में से जैसी गाड़ी में बैठी वहीं से उतारना चालू कर देवे, तो वहीं से। तो कहीं कहीं की समझदार भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे, वो तो वहीं से चालू हो जाए। पति बोले भी सकनी बैठ जा, जरा अच्छे से बैठ जा, ये कई करी दे, हमारे तो बहुत घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही, इतनी घबराहट हो रही, हमारे तो बस की नहीं, वो इतना परेशान हो गई, हमारे तो भगवान अब घर जाऊंगी ना नीम की उसमें डंडी डालूंगी। तो ऐसा पहन के काय को गई, क्यों गई? और ऊपर से वो हार पहन के कसा जोर तक, अब उसकी गुलाब जामुन नीचे नहीं उतरी, यहीं पड़ी रही, उतरी कहीं मतलब। भगवान बोला और ऊपर से बचा था तो वो लाइन खींच के डब्बा भरी ली, और मालूम पड़े कॉफी पी रही थी, उसके ऊपर फैन, पीते पीते चिपक गया जोरदार, और अब पहुंच सकती नहीं, क्योंकि चक्कर ये है कि इधर की इनंग पहुंच जाए तो शिव पुराण कह रही है। चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, काली तिल हो तो काली तिल, जो आप चढ़ाते हो, जहां जहां जैसा जैसा विधान है, जो जो क्रम बताया है वैसा वैसा करो। पर निवेदन है, चढ़ाने के बाद उतारो भी, चढ़ाने के बाद उतार भी, उसको एक पात्र में रख दो।